हिमालय के मध्य में स्थित कैलाश पर्वत को न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी विश्व के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यह पर्वत कई धर्मों में अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है और इसे देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अपनी ऊंचाई और अद्वितीय संरचना के कारण कैलाश पर्वत को चढ़ाई के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका असली महत्व इसकी आध्यात्मिक धरोहर में निहित है। कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसका शिखर समुद्र तल से 22,000 फीट 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत हिमालय की पर्वत श्रृंखला से कुछ अलग है और इसे पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। इसके चारों ओर की मान्यताएं, किंवदंतियां और कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही हैं। कैलाश पर्वत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई धर्मों में अद्वितीय है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इसे कैलाश पर्वत या सुमेरु पर्वत कहा गया है। इसके अलावा इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जिन्हें महादेव कहा जाता है। यह पर्वत शिव और शक्ति पार्वती की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव समाधि में रहते हैं और संसार के संचालन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ स्थित मानसरोवर झील को भी पवित्र माना जाता है और इसे स्वर्ग से उतरी हुई झील के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत भगवान ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर, की मोक्ष प्राप्ति का स्थल है। जैन मान्यताओं के अनुसार यह स्थान अत्यधिक पवित्र है और इसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला पर्वत माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को तिब्बती भाषा में कंग ऋणपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती रत्न का पर्वत। बौद्ध धर्म में इसे विश्व का केंद्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव ने ध्यान किया था और इसी कारण से यह स्थान बौद्ध धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को न केवल धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्धि मिली है, बल्कि इसके रहस्यमय और अद्भुत पहलुओं ने भी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करना अब तक किसी के लिए संभव नहीं हुआ है। पर्वतारोही और वैज्ञानिक कई बार इसे फतह करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे हैं। तिब्बत सरकार ने भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा कुछ पर्वतारोहियों का दावा है कि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा, चढ़ाई को असंभव बना देती हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही असामान्य ऊर्जा और चुंबकीय शक्तियों की उपस्थिति महसूस करते हैं। यहाँ के वातावरण में ऐसी ऊर्जा है जो समय और स्थान के बारे में लोगों की सामान्य धारणाओं को बदल देती है। यह भी दावा किया जाता है कि कैलाश के आसपास का क्षेत्र एक प्रकार का समय का मुड़ाव उत्पन्न करता है, जिससे समय की गति धीमी हो जाती है। कई यात्रियों और साधकों ने कैलाश पर्वत के आसपास असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। कहा जाता है कि यहाँ पर ध्यान करने वाले साधक एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ देवताओं के दर्शन किए हैं और कुछ ने अपनी आत्मा को शांति और ज्ञान के निकट महसूस किया है। कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर और राक्षस ताल झीलें भी रहस्यमय और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों झीलों के बारे में मान्यता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां मानसरोवर झील को पवित्र और शुभ माना जाता है, वहीं राक्षस ताल को अशुभ और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। मानसरोवर झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। हिंदू धर्म में यह झील सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा बनाई गई मानी जाती है।
यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। मानसरोवर झील की जल की शुद्धता और इसकी नीली हरे रंग की जल राशि तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। राक्षस ताल झील, जिसे लंकात्सो भी कहा जाता है, मानसरोवर के पास स्थित है, लेकिन इसका महत्व नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यह झील साल भर उथली और शांत रहती है, जबकि मानसरोवर झील जीवन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है। राक्षस ताल को राक्षसों और नकारात्मक ऊर्जा का निवास स्थान माना जाता है और इस झील में स्नान करने से शरीर और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश पर्वत की संरचना और इसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन भी किया गया है। कई वैज्ञानिक इसे एक भूगर्भीय चमत्कार मानते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि इस पर्वत की चोटी इतनी अजीब और अकल्पनीय तरीके से क्यों निर्मित हुई है। कैलाश पर्वत की संरचना को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक पिरामिड हो सकता है, जो भूगर्भीय और चुंबकीय शक्तियों का केंद्र है। चुंबकीय ऊर्जा कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव महसूस किया गया है। यहां आने वाले यात्री और पर्वतारोही इस क्षेत्र में अपने कंपास और अन्य उपकरणों के विचलन का अनुभव करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर असामान्य प्रभाव पड़ता है। भूगर्भीय संरचना कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक संरचना ने वैज्ञानिकों को इसे पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों में से एक मानने पर मजबूर कर दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत एक विशाल भूचुंबकीय पिरामिड हो सकता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालक है। कैलाश यात्रा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्व रखती है और इसे अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं इसके 12 रहस्य। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं
तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम इस पर्वत की, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहां पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यथि मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंद्रथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या AUM की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से AUM की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहां का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का